बहुत टाइम बाद मैंने बोला मम्मी यार कड़ी खाने का मन कर रहा है, अनुज और मैंने दोनों ने। तो मम्मी ने कहा चलो आज तुम्हारे लिए मैं पकौड़ों वाली कड़ी बना दी। वेरी गुड मम्मी। अब वेट नहीं हो रहा, जल्दी दे दो यार मम्मी, भूख लग रही है। तो ये हमारी देखो आज सबसे खुश औरत यही है हमारे घर में। पति फिर से आ गया ना, खुश हो के दाढ़ी के साथ। अब लग रहा है ना स्मार्ट। हाँ। पहले तो क्या ही बोलूं, वर्ड्स ही नहीं है तो गंदा बोलने के लिए भी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर और आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। बात ये है कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हम अपने बेबी को लेके हॉस्पिटल गए थे, तब उसको थोड़ा सा पॉटी का इशू था। उसके बाद फिर से कल हम उसको लेके गए थे क्योंकि उसको फीवर चढ़ गया था थोड़ा सा। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल कुलियाल फैमिली व्लॉग्स में। और श्रीवी आप कहाँ से आए हो? स्कूल से। ये स्कूल से घर आ चुकी है। आज पढ़ाई हुई? हाँ। क्या पढ़ाया? एक्टिविटी करें। एक्टिविटी? झूले नहीं छोड़े मैंने। छोले नहीं छोड़े? नहीं। अच्छा झूले नहीं झूले। और एक्टिविटी टड़ी? एक्टिविटी में क्या टड़ा? मैं तुम्हें कुछ नहीं तेरी है? ये क्या बोला तूने? अंदर नहीं घुसने तेरी मैम। अंदर नहीं घुसने दे रही मैडम? क्यों? मैडम की शिकायत करें? हाँ। गाइस इसकी मैडम इसको अंदर नहीं घुसने देती। क्यों? तू गंदी बच्ची है इसलिए? अच्छी बच्ची होने के बाद भी इसको अंदर नहीं घुसने दे रहे। इसकी मैडम को कमेंट करो, बोलो इसको अंदर घुसने दो। मुर्गा बनाया तेरे को आज? हाँ मुर्गी बनाया होगा, मुर्गी। हाँ मुर्गी बनी है आज ये स्कूल में। प्यारी मुर्गी, देखो ना कितनी प्यारी मुर्गी। देखो इसको, देखो मुर्गी को। ऐसे ऐसे मुर्गी को देखो, मुर्गी। बिल्ली भी बन जाती है तो बिल्ली बन जाए। मियाऊ। डॉगी भी बन जाती है, डॉगी बन। तो दोस्तों अभी अभी आप पहले ही 1 घंटा बैठती थी स्कूल में, अब ये 2-2 घंटे बैठने लग गई है और आराम से बैठ जाती है। ऐसी आनाकानी तो नहीं करती। साथ ही साथ आज है हमारे घर में मस्त सी डिश तैयार होने वाली। आज बन रही है हमारे घर में कड़ी, जिसकी जिम्मेदारी ली है मम्मी ने। मम्मी को बहुत टाइम से मैंने और अनुज ने बोला होता कि यार कड़ी खानी है, कड़ी खानी है। तो मम्मी ने बोला ठीक है आज मैं बनाऊंगी। तो जब बन जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे, है ना? हाँ। बाय करते तब तक। बाय बाय। ये देखो दोस्तों, तो जब तक मैं नीचे आया मम्मी ने कड़ी बना के रख दी थी और ये टेक्सचर चेक करो भाई, पकौड़ों वाली कड़ी का। भाई साहब बस अब इंतज़ार है खाने का, जल्दी से खाते हैं इसको। आज मम्मी ने पीली मैक्सी इसीलिए पहनी कि कड़ी बनाऊंगी है। आज बहुत टाइम बाद मैंने बोला मम्मी यार कड़ी खाने का मन कर रहा है, अनुज और मैंने दोनों ने। तो मम्मी ने कहा चलो आज तुम्हारे लिए मैं पकौड़ों वाली कड़ी बना दी। वेरी गुड मम्मी। अब वेट नहीं हो रहा, जल्दी दे दो यार मम्मी, भूख लग रही है। और आज हमारे बीच आई हैं श्रीवी की नानी माता। और मम्मी ने बोला आज समधन जी आ रही है तो क्यों ना मस्त कड़ी चावल बनाऊं, अपने हाथ के हैं। बनी कि कैसी बनी वो तो मम्मी डर रही है आज, बच्चों को तो जैसे मर्जी खिला देती। समधन बुराई ना निकाल ले, गलतियां निकाल देना समधन जी आज। ना मैं सब से भी नहीं डरती। डरना क्यों है? डरना क्यों है? कहाँ अच्छा लगेगा खा ले, 2 प्लेट और खा लेंगी। नहीं लगेगा तो 1 ही प्लेट है। चलो जल्दी से खाते हैं फिर मिलते हैं। और इसको देखो इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी हाथ पकड़ के खिलाना पड़ता है इसका, है अपने आप नहीं खा सकती। तो दोस्तों आज का अपडेट ये है। पहले तो ये बता कि कड़ी कैसी बनी थी दिन में? कड़ी बड़ी जबरदस्त बनी, मजा आ गया था ना कड़ी खा के? बड़ी मस्त भाई कड़ी चावल हम दोनों भाइयों के फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट है राजमा चावल की अगर तरह। मम्मी बनाए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत मम्मी ज्यादा। की कड़ी जो है ना वो वैसे भी ऑल टाइम कहते हैं ना Favorite। फेवरेट। और ये देख सकते हैं आप कुछ अलग अलग सा देख रहे होंगे। तो अनुज फाइनली आ गया है दाढ़ी के साथ फिर से अपनी नई लुक में, अपनी नई लुक में, मतलब अपनी पुरानी लुक में। तो इसका वो जो चस्का था ना कि अब मैं ऐसे ही रखूंगा क्लीन शेव और फिर लोगों को आदत पड़ जाएगी, तो ये ज़्यादा देर तक चला नहीं। आप लोगों ने भर भर के जो इसको बोला गालियां दी है। गालियां दी है, बोला है कि गंदे लग रहे हो। तो इसने कहा यार छोड़ो यार ऐसे ही रहते हैं। और भाभी ने तो पहले दिन ही बोल दिया था कि भाई बिना उसके तुम अच्छे लगोगे ही नहीं। चलो बाहर की तो चलो सुन भी ले, बंदा इग्नोर कर दे, चला अपना ही बच्चा जो कह रहा है कि पापा आप बड़े गंदे लग रहे हो। जब अपना ही बच्चा नहीं पहचान रहा तो फिर क्या ही करना, किसके लिए? और आज श्रीवी से पूछो पापा कैसे लग रहे, पापा आप दाढ़ी रखा करो। कैसे लग रहे हैं पापा कैसे लग रहे हैं? अच्छे।
तो इस वजह से आज अनुज ने हिम्मत करके फिर से दाढ़ी पे कलर करवा दिया है, ब्लैक दाढ़ी ऐसे रखेगा, वाइट वाली मत रखियो, अब जब भी वाइट हो तो काली कर दियो। और सबसे ज्यादा जो खुश है आज ये औरत, इस औरत की खुशी का ठिकाना ना है भाई। ये तो कह रही मत बोल, आज ही किसी ने कमेंट किया है ना क्या ब्लॉग में क्या कि क्या तुम औरत औरत बोलते हो? औरत ही हो आप, और क्या हो है, क्या बोलूं, छोटी सी बच्ची। और क्या, छोटी सी बच्ची की छोटी सी मम्मी। मैं तो देखा भी नहीं, किसने करा कमेंट है आया ऐसा, मैं तो पढ़ा भी नहीं। तो ये हमारी देखो आज सबसे खुश औरत यही है हमारे घर में, पति फिर से आ गया ना, खुश वो हो के दाढ़ी के साथ। अब लग रहा है ना स्मार्ट। हाँ। पहले तो क्या ही बोलूं, वर्ड्स ही नहीं है तो गंदा बोलने के लिए भी। वैसे शौक तो श्रीवी हुई थी, लेकिन उसका तो हमने कैप्चर कर लिया था, भाभी का करा नहीं था क्योंकि भाभी बेहोश ही हो गई थी, तो हमने दिखाया नहीं। भाभी हमने कहा यार क्या बेहोशी में क्या दिखाए भाभी को। और श्री को पापा कैसे लग रहे, पापा कैसे लग रहे हैं आज? नहीं गाइस, इससे बात मत करे, खाना नहीं खाती। हाँ इससे बिल्कुल इसको ना डांटो। खाना भरा हुआ है बीवी। ये ऐसे आजकल आदत हो गई इसकी, मुंह के अंदर खाना भर लेगी, चबाएगी नहीं, और फिर जब इधर उधर सबका ध्यान हो जाएगा फेंक देगी, ऐसे करती है ये। तो अनुज ने बनवा लिया दाढ़ी, मम्मी पापा भी गए हैं बाहर। और किसी का कमेंट आया था कि माँ से पूछ के बताना कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो अलग अलग व्रत है कि सिंगल है, तो वो हम बताएंगे जब मम्मी आ जाएगी। तो दोस्तों मम्मी आ चुकी है। मम्मी एक सवाल था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें 2 व्रत रखे जाएंगे कि एक ही व्रत रखा जाएगा? नहीं नहीं, जैसे अमावस के बाद शुक्ल पक्ष होता, जब अमावस होती उसके बाद शुक्ल पक्ष होता, जब पूर्णिमा होती उसके बाद कृष्ण पक्ष होता है, क्योंकि अमावस से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता रहता है और पूर्णमासी वाले दिन संपूर्ण चंद्रमा होता है। पूर्णमासी से लेके अमावस तक चंद्रमा घटता है, तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णमासी के बाद शुक्ल पक्ष होता, तो ये व्रत 15 दिन में आता है। अच्छा, एक शुक्ल पक्ष का आता तो वो 15 दिन बाद, और फिर 15 दिन बाद कृष्ण पक्ष का, तो 1 महीने में 2 व्रत होते हैं। तो मैंने कहा कि 3 दिन इसका नियम करना पड़ता, तो द्वादशी को चावल जरूर खाने होते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे दशमी को चावल ना खाए, एकादशी को चावल ना खाए, द्वादशी को जरूर चावल खाने होते हैं। अच्छा। तो दोस्तों जिसका भी ये सवाल था, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मम्मी ने बता दिया कि 2 व्रत है, 15-15 दिन में आते हैं और दोनों रखने जरूरी है अगर आप एकादशी के व्रत रख रहे हैं तो आप दोनों रखते हो? हाँ, दोनों रखते हैं। मम्मी दोनों रखती है। जैसे अमावस से पहले एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस, तो वैसे ही एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णमासी, तो ऐसे आते हैं। ठीक है गाइस, तो जिसका भी सवाल था समझ आ गया होगा आपको, तो दोनों रखना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर और आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। बात ये है कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हम अपने बेबी को लेके हॉस्पिटल गए थे, तब उसको थोड़ा सा पॉटी का इशू था। उसके बाद फिर से कल हम उसको लेके गए थे क्योंकि उसको फीवर चढ़ गया था थोड़ा सा। दिव्या ने जब थर्मोमीटर से मेजर करा तो वो 100+ हो गया था, 100.1 हो गया था, तो वो थोड़ी सी डर गई थी, प्लस करा भी रहा था बेबी, तो उसको लेके जा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि होता है क्योंकि दिव्या को कोल्ड कफ था तो उससे फैला है, तो उन्होंने बोला PCM देनी है, पैरासीटामोल हर 6 घंटे में दोगे तो सही आराम मिल जाएगा। तो अब तो वैसे बेबी सही है, लेकिन ये सारी जो बातें बेबी के रिगार्डिंग कुछ भी होता है ना, तो ये सब चीज़ एक ही चीज़ पर आके रुकती है कि मैं व्लॉग में उसको ज़्यादा दिखा रहा हूँ, व्लॉग में दिखाता हूँ तो फिर नज़र लग जाती है। तो यही डिसाइड करा है। दिव्या ने बोला यार 2-3 महीने ना उसको थोड़ा सा कम दिखाएंगे ताकि उसको नज़र ना लगे। वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ नज़र जैसी चीज़ों में, लेकिन अब सब बोल रहे हैं, मम्मी, माँ, दिव्या सब यही चीज़ बोल रहे हैं, तो फिर माननी पड़ेगी यार, कुछ कर नहीं सकते। दिव्या ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं है कि नज़र सिर्फ बुरी वे में लगती है, अच्छे वे में भी लग जाती है। जैसे कभी कोई बोलता है अरे कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, तो उस वे में भी नज़र लग जाती है। तो मतलब और ख़ासकर बच्चों को ज़्यादा लगती है। प्लस वो कह रही थी कि माँ की भी नज़र लग जाती है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि दिखाने से आप लोग नज़र लगा रहे हो। मुझे पता है आप अच्छी फैमिली है हमारी, आप पर एज अ पेरेंट्स आप लोग शायद ज़रूर समझेंगे इस बात को। वैसे तो आपको पता ही है यार, मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो बच्चा दिखाना, घर का चीज़ें दिखाना ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल है मेरे लिए। पर अब एज अ फादर ना मुझे थोड़ा सा कंसर्न रहता है बेबी को लेके, और फिर जब सब बोल रहे हैं ना तो फिर मुझे लग रहा है क्या पता वन ऑफ द रीज़न हो ये भी, इस वजह से तबीयत ख़राब हो रही हो। तो नहीं चाहता मैं कि उसकी ऐसे तबीयत ख़राब हो, तो अगर मैं ज़्यादा आगे ना दिखाऊं या फिर उसका फेस मैं अगर हाइड कर दूं तो आप लोग समझ जाना यार कि ये रीज़न है उसके पीछे।
और दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि दिखाऊंगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखाऊंगा, बट कम दिखाऊंगा थोड़ा सा बेबी को। वो कह रहे हैं एक बार 4-5 महीने का हो जाए ना फिर दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों से मतलब अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आप सब समझेंगे और आप कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर देना मुझे कि जो घर वाले बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या क्या। मम्मी तो ये भी बोल रही है कि तूने कभी बाकी व्लॉगर्स को देखा है, इतने सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो कितने कितने महीने तक अपने बच्चों का फेस छुपा के रखते हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं मतलब उनका भी कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ को ज़्यादा मान रहे, बट वो भी लोग बच्चे के कंसर्न के लिए ही कह रहे हैं। तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या करा जाए, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा कम दिखाया जाए, क्या सही सोच रहा हूँ, गलत तो नहीं है ना। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।